हेलो स्टूडेंट्स, जब से एनटीए की तरफ से ये एक बात आई है और कुछ वीडियोस से लोगों ने सुना है, बहुत सारी क्वेरीज मेरे तक पहुंची है। लोगों ने कहा है कि क्या ये कोई फेज 2 फॉर्म एप्लीकेशन भरना है। तो देखिए, ये तो हमने आपको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जब नीट ने एप्लीकेशन फॉर्म निकाला था, तभी बता दिया था कि इस बार एप्लीकेशन फॉर्म्स दो पार्ट में है, एक है फेज 1 और एक है फेज 2 या पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो पार्ट 1 या फेज 1 था वो आप एप्लीकेशन फॉर्म पहले ही भर चुके हैं नीट से, उसी के बेस पे आपका नीट का एग्जाम हुआ है। लेकिन ये जो है उसी का पार्ट 2 या फेज 2 एप्लीकेशन फॉर्म है। तो कंफ्यूज मत होइए, ये आपके नीट के जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन था उसी में मेंशन है सब कुछ चीजें। ये इंफॉर्मेशन पहले ही दे दी गई थी इस बार, इसलिए क्योंकि ये सारी जो इंफॉर्मेशंस हैं अगर एक बार में एनटीए लेता है तो फाइल भी बहुत हैवी हो जाती है, उसकी वजह से साइट भी हैंग करती है बहुत ज्यादा, और ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं उसी टाइम पे। तो इसलिए इस बार दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, एक अलग और एक अब जो फेज 2 भरा जाएगा वो। अब क्या किया गया है, यह कहा गया है कि रिजल्ट से पहले पहले, यानी अब नीट हो चुका है, अब एनटीए क्या करेगा, फेज 2 एप्लीकेशन फॉर्म निकालेगा, उसका लिंक आएगा, आपको जाना है वेबसाइट के थ्रू और सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसे फिल करना है। वहां फीस वगैरह नहीं देनी है, फीस आप दे चुके हैं पहले ही, उसे केवल डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर आपको पूरा करके देना है। कुछ तरह के डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड करने हैं, कुछ इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है। यह है बस आपका एप्लीकेशन 2 या फेज 2 एप्लीकेशन फॉर्म। इसे पूरा कर लिया जाएगा रिजल्ट आने से पहले पहले तक, यह कह दिया गया है। लेकिन अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, होने ही वाले हैं, ठीक है, देना स्टार्ट अब होने वाले हैं, अभी तक हुए नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, जो इंफॉर्मेशंस आपको भरनी पड़ेगी इस फॉर्म में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या होगी जी। देख लीजिए, तो सेकंड सेट इसको या सेकंड फेज कहा गया है। ये जो कटिंग है, ये कटिंग एक्चुअली उसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन की है जो आपको नीट के एप्लीकेशन फॉर्म से पहले एनटीए ने प्रोवाइड करवाई थी, तो उसी में लिख दिया गया था ये उसी समय, ठीक है। तो अब आपको क्या क्या भरना पड़ेगा सेकंड फेज के अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, आपको सबसे पहले कुछ पर्सनल डिटेल्स देनी है। पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या होगा, इन केस ऑफ अ गर्ल कैंडिडेट, अगर आप गर्ल कैंडिडेट हैं, आप क्या ओनली गर्ल चाइल्ड है या नहीं, ये आपको बोलना पड़ेगा। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आपका रेजिडेंस कहां पर है वो आपको यहां पे बताना है। कुछ लोग जो है पहले से जब उन्होंने कुछ भरा और बाद में बहुत क्वेरीज आई मेरे पास में कि सर हमारा रेजिडेंस तो यहां है, हमने गलती से ये भर दिया, तो अब यहां पर आप प्लेस ऑफ रेजिडेंस अपना जो ओरिजिनल है वो भर देना। बिलोंग्स टू माइनॉरिटी आप करते हैं या नहीं वो लिखना होगा। रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं तो वो आपको फिल करना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है वो आपको यहां पे फिल करना है। ये सब चीजें पर्सनल डिटेल। एजुकेशनल डिटेल 10th क्लास के लिए, किसके लिए, मेनली 10th क्लास के लिए आपको फिल करनी है। क्या करना है इसमें आपको, पास स्टेटस, पास हैं आप, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, कब आप पास हुए हैं, कौन सा ईयर में 10th आपने पास की है। क्वालिफाइंग एग्जाम का नाम, प्लेस स्कूलिंग का, कौन सी जगह पे थी स्कूल आपकी, स्कूल का टाइप कॉलेज क्या है, मतलब स्कूल है या कॉलेज है, क्योंकि कुछ स्टेट्स में कॉलेज नाम लेते हैं तो उसका टाइप क्या है वो सब। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट आपका कौन सा रहा है और डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहा है 10th क्लास का, ये सब आपको लिखना होगा। इसी तरीके से स्कूल बोर्ड आपको लिखना है कौन सा है। रिजल्ट मोड क्या है, रिजल्ट कैसा क्या रहा, उसमें मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट क्या था, सीजीपीए अगर मिलता है तो क्या सीजीपीए ऑब्टेन्ड हुआ, ठीक है, कितना सीजीपीए टोटल था, कितना आया। अगर सीजीपीए में मिलता है, परसेंटेज में है तो परसेंटेज में लिखेंगे, ठीक है। ऑब्टेन्ड मार्क्स में आता है तो टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड मार्क्स का परसेंटेज ये लिखना होगा। रोल नंबर आपका उस समय 10th में क्या था वो लिखना है। स्कूल कॉलेज नेम एड्रेस, स्कूल कॉलेज पिन कोड, ठीक है, ये सब चीजें अपने को यहां पे देना होगा। इसके बाद में 11th क्लास की डिटेल्स अपने को देनी होगी। यही सब चीजें जो अभी अपने 10th में दिया, यही सब इसी तरह का सेम
जो भी अभी अपन ने बोला, सब 11th क्लास के लिए भी देना है। अब यहां पे कई बच्चे कहते हैं कि हमें 11th की मार्कशीट नहीं मिली, ये वो, तो आप एक बार अपने स्कूल से बात कर लीजिए कि हमें जो है ये फिल करना है, जरूरी है, मांगा गया है नीट ने, एनटीए ने। तो अब आप इस चीज के लिए एक बार पहले से प्रिपेयर हो जाएं, इसीलिए हम बता रहे हैं अभी से, अपनी स्कूल से डिस्कस कर ले, 11th क्लास का जो आपकी मार्कशीट है वो उन्होंने नहीं दिया तो उनसे मांग ले, ये सब आपको फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार इसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाएं, सब चीजें आपसे मांगी गई है। उसके बाद में आती है एडिशनल डिटेल्स, जैसे कि प्लेस ऑफ बर्थ आपका किस जगह पे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद में पेरेंट्स की इनकम डिटेल्स भी मांगी है, जैसे कि फादर की क्वालिफिकेशन क्या है, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, फादर की एनुअल इनकम क्या है। इसके बाद में मदर की क्वालिफिकेशन आपको लिखनी पड़ेगी, कहां तक उन्होंने पढ़ाई की है, उनका ऑक्यूपेशन, अगर वो एक जगह वर्क करते हैं कहीं पर तो वो आपको लिखना होगा, क्या ऑक्यूपेशन है, टीचर हैं या और कुछ हैं, सब लिखना होगा। नहीं तो आप क्या लिख सकते हैं कि वो एक, हम कह सकते हैं होम पे, अगर घर पे ही रहते हैं तो उस अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ऑक्यूपेशन अपने को वहां पे लिखना होगा, वहां पे ऑप्शंस अपने को मिल जाएंगे, ठीक है। एनुअल इनकम मदर की, अगर कहीं पर भी वो कुछ वर्क नहीं करते हैं तो हम क्या कर देंगे कि एनुअल इनकम उनकी 0 है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लिखना ही जरूरी है, आपको उस अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। गार्जियन की क्वालिफिकेशन, ये कब किस केस में लागू होगा, अगर आप ऐसी किसी सिटी में रहते हैं या आप कहीं आपके फादर मदर की अंडर में ना रह के कोई गार्जियन के अंडर में रहते हैं, तो उन गार्जियन की क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी एनुअल इनकम क्या है, ये सब चीजें आपको लिखनी होगी, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहां पे अपलोड करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इस बीच में मुझसे डिस्कस किया था कि सर हमारा जो है कैटेगरी तो ओबीसी नॉर्मल है, लेकिन हमने एनसीएल भर दिया और हमारे पास में एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं है, आप क्या करें। यहां पर सर्टिफिकेट अपने को अपलोड करना होगा। अगर इस केस में आप आ गए हैं, एक हिंट दे रहा हूं, इस केस में अगर आप लोग हैं कि ओबीसी, अगर आप लोग ओबीसी एनसीएल में आते हैं और सर्टिफिकेट आपके पास में नहीं है ओबीसी एनसीएल का, आपके अकॉर्डिंग एनसीएल में आते हैं लेकिन एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं है, नॉर्मल ओबीसी का सर्टिफिकेट है आपके पास में, आपने ओबीसी एनसीएल फिल कर दिया था पहले, अब आप इस जगह नॉर्मल ओबीसी का ही सर्टिफिकेट एक बार डाल दीजिए, जिससे रिजेक्ट ना हो आपका फॉर्म, ये जरूरी है। अगर आपने कुछ भी नहीं भेजा रिजेक्ट हो जाएगा, तो एक बार ओबीसी का ही भेज दीजिए, फिर चाहे काउंसलिंग के टाइम आप अपने आप को जनरल शो कर देना या नॉर्मल ओबीसी शो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है तो एनसीएल सर्टिफिकेट आप बिना उसके काउंसलिंग में अगर एनसीएल भर देंगे तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वहां आप चेंज कर देना। फिलहाल के लिए आप ये कर सकते हैं, ये एक मैंने आपको पॉइंट दे दिया है, ठीक है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है वो क्या करेंगे, वो अपना सर्टिफिकेट यहां पे लगाएंगे। 10th का सर्टिफिकेट आपको यहां पे अपलोड करना है, ठीक है, तो 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक जो हमको इसके अलावा करना है दैट इज सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, क्या करना है, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट आपको करना ही पड़ेगा। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट का क्या मतलब होता है एक बार मैं आपको समझा देता हूं, कई बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं इसमें। देखिए, अगर आप इंडिया के ही निवासी है तो कोई सर्टिफिकेट अपने को अलग से नहीं देना होता है, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। अगर कहा जाए पर्टिकुलरली कि हमें आधार कार्ड या कुछ अपलोड करना है तो आप कर दीजिए, नहीं कहा जाए तो कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा पर्टिकुलरली अगर कोई किसी जगह पे रहते हैं, एनआरआई हैं या कुछ है, उनको अपनी जगह का सिटीजनशिप सर्टिफिकेट देना होगा। अपने लिए एज सच कोई सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आधार या किसी के लिए पर्टिकुलरली कहा जाए तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहां तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें इस सेकंड फेज एप्लीकेशन फॉर्म में भरना होगा। ये फॉर्म बहुत जल्दी आ जाएगा और कब तक रहेगा, आपके रिजल्ट से पहले पहले इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो जब तक भी इसकी लास्ट डेट हो आप ये सारी इंफॉर्मेशन जरूर भर देना, इंपॉर्टेंट है ये सब। उसके बाद ही रिजल्ट आएगा और फिर उसके बाद स्टार्ट होगी काउंसलिंग, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें। आपको बता रखा है सब चीजें कि कैसे आपको हमसे जुड़ना है, आपको
बार बार हम बता देते हैं कि हमारा जो ऐप है उसमें आपको जाना है, ऐप के अंदर स्टोर सेक्शन में जाना है और काउंसलिंग प्लान अगर आपको हमसे जुड़ने के लिए चाहिए तो 2 काउंसलिंग प्लान वहां पे अवेलेबल है, कोई भी आप ले सकते हैं। किसी तरह की क्वेरी या कुछ भी हो व्हाट्सएप करना है हमारे नंबर पे, ये नंबर आपके पास में जो है हम लोग बार बार नीचे शो करते रहते हैं, इस नंबर पे केवल व्हाट्सएप करना होता है, व्हाट्सएप, ठीक है। कॉलिंग करेंगे बहुत मुश्किल से रिप्लाई मिलेगा, व्हाट्सएप ही करना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से प्रॉपरली काउंसलिंग के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, बाकी चीजें अपनी प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छे से अच्छे कॉलेज के अंदर पहुंचने के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।